नमस्कार दोस्तों। बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर होते हैं और बाल रोग भी एक चिंतित कर देने वाला सब्जेक्ट है। हालांकि पीडियाट्रिक सेक्शन में पूरे विश्व में पिछले 20-30 सालों में बहुत बड़े बड़े काम हुए, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो मेट्रोपोलियन सिटीज को छोड़ करके खासतौर से उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक आईसीयू अभी तक नहीं था। लेकिन अब आज से राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल ने पीडियाट्रिक आईसीयू की शुरुआत कर दी है। इसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल गुप्ता से, डॉक्टर दिलीप दुबे से और डॉक्टर राणा चंचल से, और खास तौर से पीडियाट्रिक में क्या क्या सुविधाएं अब मेदांता में मिलने जा रही हैं, उत्तर प्रदेश कैसे लाभान्वित हो पाएगा, बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, ये तो एक अहम सवाल है ही। फिर भी कोरोना पीरियड चल रहा है और कोविड से बचने के लिए बच्चों को क्या तरीके अपनाने होंगे जिससे वो कोविड का इन्फेक्शन उनको ना हो, बच्चे प्रभावित ना हो, क्योंकि अभी तक छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कोरोना का नहीं बना है। तो आइए इन तीनों डॉक्टर से बारी बारी बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज मेदांता में पीडियाट्रिक आईसीयू की शुरुआत हो रही है जी। कौन कौन सी सुविधाएं इसमें मिलेंगी? मेदांता लखनऊ जाना जाता है अपने स्टेट ऑफ आर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट मैनेजमेंट के लिए, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन है मेदांता लखनऊ में, उसने लास्ट 2 वर्षों में हर तरह से क्रिटिकली इल पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। और पेशेंट्स की ज़रूरतों को देखते हुए यूपी स्टेट में खास तौर पर पीडियाट्रिक केसेज में, जहां पर क्रिटिकल केयर उतना ज़्यादा हाई लेवल पे काम नहीं कर रहा था, सो मेदांता लखनऊ ने एक वेल इक्विप्ड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट इस्टेब्लिश किया है, जिसमें किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड पीडियाट्रिक केसेस को डील करने के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन की गई है। इसमें अगर हम बात करें पीडियाट्रिक लंग इन्फेक्शंस जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसके लिए मेदांता लखनऊ ने पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इन सबको कंपाइल करते हुए एक्मो लेवल तक की फैसिलिटीज़ अरेंज की हैं। सिमिलरली अगर पीडियाट्रिक केसेज में उन्हें रीनल सपोर्ट में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो वेरी वेल डेडिकेटेड पीडियाट्रिक डायलिसिस यूनिट में आईसीयू में जो है वो इक्विप्ड है, जिससे मतलब पीडियाट्रिक केसेज के रीनल डिसऑर्डर्स को डील किया जा सकता है। सिमिलरली लीवर की बात करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करें, तो मेदांता लखनऊ में सुपर स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और उसके अलावा जहाँ पे एक्यूट लीवर फेलियर के केसेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो मेदांता लखनऊ पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। बच्चे कैसे स्वस्थ रहें कि आईसीयू में आने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े? धन्यवाद। आई एम डॉक्टर अनिल गुप्ता, कंसल्टेंट इंचार्ज पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा तो यही होता है कि जब भी कोई बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियंस को दिखाएं और उनके जो भी सलाह हैं उन पे अमल करें। और चूँकि हम लोग यहाँ पे, हमारे पास भी यहाँ पे ओपीडी की सुविधा है, आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज मेदांता लखनऊ में पीडियाट्रिक आईसीयू की शुरुआत हो गई है और कोविड का पीरियड चल रहा है और अभी छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो कोविड के दौरान कैसे बच्चे अपना ध्यान रखें कि उनको आईसीयू में ना आना? जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर मेदांता में। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसको मैं जवाब में थोड़ा सा घुमा के दूंगा कि हमें बच्चों को कुछ अलग से नहीं करना है। बच्चों को जो इन्फेक्शन फैलता है वो हम बड़े लोगों से जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना हो कि हाँ, बच्चों को प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, लेकिन साथ साथ हम बड़ों को सारे प्रिकॉशंस रखने हैं कि हम इन्फेक्शन घर तक लेके ना जाएं। सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि बच्चों को कम से कम इन्फेक्शन हो, जितने कम से कम तरीके से और अच्छी तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। तो एज पेरेंट्स हमारे पास ये रोल है, जैसा आपने बोला कि वैक्सीन अभी नहीं आई हैं, तो हमें बच्चों को बचाना है। स्वस्थ खाना खिलाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को अंदर ये हैबिट डालनी है हाथ साफ रखने की, प्रॉपर तरीके से खांसी आती है तो किस तरीके से करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगली ये चीज़ है कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है मास्क को लेके, तो जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको जनरली WHO ने रिकमेंड किया है कि मास्क की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको और सांस की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनको इंकरेज करना है मास्क पहनाने के लिए। और वंस अगेन हमें ये चीज़ याद रखना है कि सिंपल बेसिक चीज़ों से हम इस कोविड के आने वाले वेव और इस वेव को रोक सकते हैं। हाथ धोइए, स्वस्थ खाइए, प्रॉपर तरीके से मास्क पहनिए। ये 3 चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम आने वाली जितनी बीमारियां हैं सबको अच्छे से रोक पाएंगे। थैंक यू।